अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं JTV न्यूज़। मैं हूं इरफान हैदर और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गैस बहरान से कैसे निपटा जाए, वफाकी वज़रा वजीर आजम के हमरा सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास को रेकोडेक से मुतालिक तमाम केसेस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अनापरस, झूठा, घड़ी चोर और मौसन कुश। वजीर आजम शहबाज शरीफ डेली मेल की माजरत के बाद जारहाना मूड में आ गए। एक ही नशस्त में चेयरमैन PTI को कई अलकाबात से नवाज दिया। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल का गुबार निकाल दिया। कहा सब कान खोल कर सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। इमरान खान कहते हैं तोशा खाना की घड़ी उनकी है, ये घड़ी इमरान खान की नहीं, 22 करोड़ अवाम की इज्जत थी। बाजवा साहब के रिटायरमेंट के बाद इल्जामात लगाते हुए नियाजी को शर्म नहीं आई। नए आर्मी चीफ का करियर रोशन है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनाप्रस्त है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा देता है, हर रोज एक नया आ जाता है जनाब, सोचा छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करे। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने चाहे आपकी दुआओं से, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये इमरान नियाज़ी नहीं, 22 करोड़ अवाम की इज्जत के लिए जिस रोज़े रोशनी की तरह बात यहाँ है, इसको कोई अब इसको झुठला नहीं सकता कि ये घड़ी बेची गई। लेकिन एक तरफ मुल्क पाकिस्तान था, स्टेट थी, और दूसरी तरफ सियासत थी, तो हमने अपने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। ये हकीकत है बिल्कुल। और जो नए सिपा सलार आए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, ये प्रोफेशनल सोल्जर, शाइनिंग कैरियर है, इंशाअल्लाह इज अ ग्रेट पाकिस्तानी एंड मुस्लिम। और पाकिस्तान के जो इस इदारे को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इल्जामात लगाएं, जो करना है कर जाएं, इदारे मुल्क बचाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर फिर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा महंगाई का रोना रोने वाले चैनल्स, अदालतें और ताजिर क्यों खामोश हैं। मुल्क ने डिफ़ॉल्ट किया तो कौमी सलामती पर समझौता करना पड़ेगा। मुल्क का नंबर 1 मसला मईशत है। सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। सोवियत यूनियन माशी तौर पर दिवालिया हुआ तो ताकतवर तरीन फौज मुल्क नहीं बचा सकी। अदलिया से कहता हूँ इस वक्त अपना किरदार अदा करे। अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की। मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही। बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। जो बाहर के आज इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने तो पैसा देना नहीं है पाकिस्तान को। एक पागल मुल्क में फसाद, इंतशार और अफरा तफरी चाहता है ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आ सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। बोली हालात मुल्क के नहीं, इमरान खान के बहुत ख़राब हैं क्योंकि बैसाखियाँ टूट चुकी हैं। ताजिर, कारोबारी बरादरी और किसान जानते हैं कि मुल्क आपकी वजह से मुआशी तबाही के भंवर में फंसा हुआ है। इमरान खान रोए, चीखें या पीटें, अब इदारे आपकी साजिशी मनसूबाबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज सरकार के पास इल्जामात के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान हमारे और कौम के लीडर हैं। पंजाब असम्बली के हवाले से इमरान खान के हर हुक्म पर अमल होगा। जो लोग कयास आराइयाँ फैला रहे हैं उन्हें हमारे बारे में शायद इल्म नहीं। अमानत में खयानत करना काफ लीग ने नहीं सीखा। PTI इत्तेहादी जमात है और हम इत्तेहादियों को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मईशत की खराबी पर माजी के किस्से। वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार मईशत के मुस्तक़बिल के सवाल पर 2018 की कारकर्दगी गिनवाते रहे। ये भी कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सारी खराबी PTI के 4.5 साल की हुकूमत में हुई। इमरान खान की तवज्जो पाकिस्तानियों को दुनिया में करप्ट साबित करने पर रही।
चेयरमैन पीटीआई के होते हुए मुल्क को दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। कहाँ छोड़ा इस हुकूमत ने पाकिस्तान को 2022 में जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी आई और मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा मिली, इन्फ्लेशन इंतहाई अरूज पे, वो आपके सामने है, रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको उसकी कीमत आधी कर दी, लोगों को खाने की जो अशिया हैं वो उसकी कीमतें आप पूरी लिस्ट है, किसी चीज़ में 100% से कम कमी नहीं हुई, बहुत बड़ी कीमत अदा की। और मुल्क सियासत को, जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी और उसके नतीजे में बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की। लेकिन कमिटमेंट्स किसने की थी? वो पीटीआई ने की थी, वो इमरान खान ने की थी। इन्होंने उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ये तबाह करने वाले, प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद है। ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। सिंध हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात के इंदराज के खिलाफ समाअत के दौरान अदालत ने FIRs की तफसील मांगी तो IG सिंध ने मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोहलत नहीं मिलेगी, कल तक तमाम FIR लेकर आएं और अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। जिस पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं SHO नहीं, सूबे का IG हूं। हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से 14 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत मौसम सरमा में गैस फराहम करने में नाकाम हो गई। छोटे बड़े शहरों में घर का खाना बनाना दुश्वार हो चुका है। शहरी शहबाज सरकार से मसाइल के हल की अपीलें कर रहे हैं, जबकि हुकूमत साबिक न्याजी सरकार पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ है। दोस्त ममालिक से गैस के इंतज़ाम करने में ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। गैस बहरान ने अवाम के कस बल निकाल दिए। हुकूमत शेड्यूल पर शेड्यूल जारी कर रही है। कंपनियां गैस फराहम करने के लिए तैयार नहीं। कहा गया 3 टाइम के खाने पर गैस मिलेगी, लेकिन जहां गैस आती है वहां भी प्रेशर इंतहाई कम होता है। बड़े शहरों में सुबह का नाश्ता गैस आ गई तो मिल जाता है, दोपहर का खाना मध्यम आंच पर पकते पकते गैस चली जाती है। रात को थोड़ी देर के लिए आने वाली गैस भी किसी काम की नहीं। हमारी 9 बजे के करीब गैस चली जाती है, तो सुबह 9 बजे तक ऐसे हमें फिर तंगी होती है। हमें तो हमने सुबह यूनिवर्सिटी वगैरह, बच्चों ने कॉलेजेस जाना है, स्कूल वगैरह जाना है, तो उसके लिए भी नाश्ते के लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चे नाश्ता भी नहीं करके जाते। नहीं, सुबह हम नाश्ता करने के बगैर ही जाते हैं स्कूल और बाहर से नाश्ता करते हैं। LPG की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है, लकड़ी दस्तयाब है और ना ही फ्लैट्स और छोटे घरों में जलाना मुमकिन। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि मसले का हल निकाले। महंगाई के दौर में LPG या फिर होटल के खाने का इजाफी खर्चा बर्दाश्त करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। उधर लाहौर में स्मोग में इजाफे से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं, जो इस वक्त महकमा मौसमियात के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद असलम के साथ ही मौजूद हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा कि शहर में स्मोग की मजमूई सूरत हाल और बारिश के कब तक इम्कानात हैं? जी देखिए, शहर में स्मोक की सूरत हाल जो है गुज़श्ता हमने देखा कि 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं कि हल्की हवा चल रही है, जिससे हल्का सा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर जो है वो कुछ जो है वो नीचे ज़रूर आया है, मगर उसके बावजूद जो है फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मैं बताता चलूँ कि अब महकमा माहौलियात समेत दीगर जो महकमे हैं और सब जो है बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और बारिश की दुआएं भी की जा रही हैं। और बिलखुसूस महकमा माहौलियात का कहना है कि बारिश अगर हो जाती है और उससे फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी होगी। तो इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद असलम साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे बारिश के वाले से। जी सर, क्या कहेंगे कि सबकी जो है नज़रें महकमा मौसमियात पर हैं कि कब बारिश होती है, सर्दी भी अभी उस तरह से आई, तो कब तक चांसेस हैं बारिश के? जी बिल्कुल, दुआएं तो बड़ा काम करती हैं और करनी चाहिए, अपना अल्लाह ताला मानता है। लेकिन फ़िलहाल जो एनालिसिस हम देख रहे हैं आने वाले कम से कम 1 हफ़्ते के दौरान जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर अभी
कम नहीं हुए। आज लाहौर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसकी एक मेन वजह है कि थोड़े दिन पहले जो इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन बना था, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है थोड़े ज़्यादा हुए हैं। तो अभी अगले हफ्ते में टेम्परेचर जो है मज़ीद ड्रॉप होने का। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि बादल और हवाएं अगर इसी तरह चलती रहीं जिस तरह से चल रही हैं तो उससे स्मोक में मज़ीद कमी आएगी? जी बिल्कुल, जैसे आजकल हवा चल रही है नॉर्थ वेस्ट से, ये ड्राई एयर होती है और इसमें मॉइस्चर कम होती है। तो जैसे ही ये चलेगी तो ये हमारी स्मोक जो है ये कम होगी और पोल्यूशन जो लेवल जो है कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुनान का कहना है कि फ़िलहाल जो है एक हफ़्ते तक बारिश का फ़िलहाल इम्कान नहीं है और बारिश जो है एक हफ़्ते के बाद जो है ये अपडेट करेंगे। और महकमा माहौलियात और दीगर जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बारिश हो जाती है उससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, मगर साथ ही जो है मौसमी बीमारियाँ जो हैं उससे भी छुटकारा होगा और फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी होगी। इस वक्त जो है अलबत्ता हवा जो है वो ठंडी चल रही है। सुबह और शाम के औकात में हमने देखा कि मौसम जो है कुछ हद तक खुशगवार भी हो जाता है, बिलखुसूस अगर पार्कों की बात की जाए वहाँ पर एक हफ्ते तक बारिश का इम्कान लाहौर में मौजूद नहीं है। वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा के आम शाहराहों पर स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल खुलेआम बिकने लगा। जगह जगह फुटपाथ और रेडियों पर पेट्रोल की फरोख्त किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। रिहायशी आबादियों के दरमियान गैर महफूज तरीके से पेट्रोल की फरोख्त से मुताल्लिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा फैज़ान खान से। जी फैज़ान, की अहम शाहराहों पर और रिहायशी आबादियों के करीब ही ईरान से स्मगल शुदा जो पेट्रोल है वो खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। रेडियों पे और सड़क किनारे फुटपाथ पर जो ईरानी पेट्रोल है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसके वजह से जो शहरी है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। खुलेआम ईरानी पेट्रोल की फ़रोख्त से जो हादसात हैं उसमें वो इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं। कोई भी ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत की जानिब से कोई भी इंतज़ामात नहीं किए जा रहे उन्हें शहर से शहरी आबादी से बाहर मुंतकिल करने के लिए। अगर कैमरामैन शहबाज दिखा सके तो मेरे अकब में भी इस वक्त एक रेडी मौजूद है जिसमें जो ईरानी पेट्रोल है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ शाहराहें जिनमें इंस्कम रोड, जिनार रोड, इसके साथ साथ जरगून रोड, वहाँ पर ईरानी पेट्रोल जो है हर कदम बा कदम पे मौजूद है और खुलेआम फ़रोख्त किया जा रहा है, जो किसी भी वक्त एक बड़े सानहे का जन्म ले सकता है। जी, और महंगाई की लहर जारी है। पेशावर में अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में 50 रुपये तक का इजाफा हुआ है और शहर में एक दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, नुमाइंदा GTV न्यूज़, उनसे मज़ीद जानते हैं। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, पेशावर के शहरी इस महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्क में महंगाई की लहर जारी है और पेशावर शहर में दीगर अशय खुदरनौश के साथ साथ अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अंडों की कीमत में फ़ी दर्जन 50 से 60 रुपये तक इजाफा हो गया है और पेशावर शहर में फ़ी दर्जन अंडों की कीमत जो है वो 300 रुपये तक पहुँच गई है। बाज़ जगहों पर 330 रुपये तक फ़ी दर्जन जो अंडे हैं वो फ़रोख्त की जा रहे हैं और शेरों के लिए अब जो अंडे हैं वो भी ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। यार अशिया तो सब महंगे हो चुके हैं। अभी छोटा से छोटा चीज़ अंडा देखो, जो मर्ज़ी है दुकानदार के 25 पे भी बेचते हैं, 27 पे भी बेचते हैं। हम किस चीज़ के हुकूमत से गिला करें? सब चीज़ महंगे है, पेट्रोल महंगे है, डीजल महंगे है, महंगाई ऊपर जा रही नीचे नहीं आ रही है। बिल्कुल, जो शेरी है उनका ये कहना है कि महंगाई की शदीद लहर जो है वो जारी है और अब अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पेशावर में 25 और 27 रुपये पर फ़ी अंडा जो है वो मिल रहा है और जो डीलर्स है अंडों के जो कारोबार करने वाले हैं डीलर्स है, उनका ये कहना है कि पंजाब से जो सप्लाई है उसमें खलल आई है और पंजाब से महंगाई की वजह से जो अंडे हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसके बाद पेशावर शहर में भी अंडों की जो कीमतें हैं वो बढ़ी है। जी, अगला मेयर कराची कौन होगा बल्दियाती इंतखाबात में पता लग जाएगा, लेकिन कराची में लोकल बॉडी इलेक्शन से कबल मेयर की नशस्त के लिए सियासी पार्टियों में म्यूजिकल चेयर का खेल जारी है। तकरीबन तमाम सियासी जमातें अपना मेयर लाने का दावा कर रहे हैं।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے یوم تاسیس میں کراچی کے اگلے میئر کے حوالے سے بڑا اعلان کیا تھا. ایسا ہی کچھ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی پارٹی کے بلدیاتی کنونشن میں کہا, انشاءاللہ میئر اس باری کراچی کا ہوگا. کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے. تمام سیاسی جماعتیں میئر کراچی کے حوالے سے بیانات داغ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے وسیم اختر پیچھے رہ جائیں, ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم پاکستان کی عوام کو بتا سکیں کہ آج بھی کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. بڑے بڑے دعووں میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان بھی شامل ہیں. کہتے ہیں کراچی تبدیلی چاہتا ہے, عوام جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح مجھے حالات لگ رہے ہیں اور رسپانس مل رہا ہے, انشاءاللہ اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آئے گا اور اللہ نے چاہا تو ہم اس شہر کے حالات کو بدلیں گے. عوام کا کہنا ہے کہ میئر کسی بھی جماعت کا ہو, لیکن کراچی سے پیار کرنے والا, اس کے مسائل حل کرنے والا ہو, اختیارات کا رونا نہ رونے والا ہو. جو بھی ہے ہماری نظر میں کوئی بھی سیاسی جماعت کا ہو, مگر کام کرنے والا ہونا چاہیے. کراچی میں جو کام نظر آئے, جو بھی آئے چاہے کوئی بھی آئے, نیک نیتی والا کام کرے, بلا تفریق رنگ روگن نہیں دیکھنا. ہر انسان کا کام کرنا چاہیے, کام کرنے والا ہو بس. کراچی کے لیے کوئی مخلص اور ہاں نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگ مخلص رہیں اور کراچی کے لیے کچھ کریں. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا, جبکہ ڈسٹرکٹ کورنگی شاہ فیصل ڈویژن میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کارروائی کی گئی. کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل گلبرگ ڈویژن میں شاہراہ پاکستان عائشہ منزل فلائی اوور کے نیچے زیر قبضہ جگہوں کو خانہ بدوشوں سے خالی کرایا گیا. فٹ پاتھوں پر تجاوزات کے خلاف کارروائی میں سامان ضبط کر لیا گیا. نارتھ ناظم آباد ڈویژن میں شیرشاہ سوری روڈ بورڈ آفس سے سخی حسن چورنگی تک قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. ڈسٹرکٹ کورنگی میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم چلائی گئی. پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقوں نورانی بستی, کورنگی اور قذافی ٹاؤن سے ڈکیت گروہ کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے. عبدالحفیظ عرف گڈو, زبیر عرف آئی سی, محمد ایور عرف ڈان اور چند زیر عرف موچڑ کے قبضے سے ڈکیتی میں استعمال ہونے والے 5 عدد پسٹلز اور 3 عدد چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں. ملزمان مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی 550 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں. ملزمان نے ATM استعمال کرنے والوں سے رقم چھیننے اور مختلف کمپنیز کی گاڑیوں کو لوٹنے کا بھی اعتراف کیا ہے, جبکہ ملزم چنزیب عرف موچڑ نے مختلف ڈکیتوں کو اسلحہ فراہم کرنے کا بھی اعتراف کیا. گرفتار ملزمان کو بما اسلحہ اور چوری شدہ موٹر سائیکل مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کراچی میں ایک اور ننھی کلی مبینہ جنسی زیادتی کی بھینٹ چڑھ گئی. گلشن معمار کے قریب افغان کیمپ سے 6 سالہ بچی کی لاش ملی ہے, جسے مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. پولیس نے بچی کی لاش قبضے میں لے کر اسے اسپتال منتقل کر دیا ہے. کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے 3 بھائیوں کے قتل کا معمہ حل کر لیا. مقتول 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی منشیات فروش تھا. پولیس کے مطابق ملزمان اور مقتولین میں منشیات کے پیسے کی لین دین اور پر تنازع ہوا اور پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ پیشہ ور منشیات فروش ہیں. پولیس دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے. کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی. ایک اور شہری ڈاکوں کی گولی کا نشانہ بن گیا. قائد آباد مدینہ کالونی کے قریب ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. واقعے کے اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور مقتول عدنان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی گئی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. 9 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے JTV نیوز.